हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे जल्दी से हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आज नाइट का वीडियो शूट करने का मेरा फ्रेंकली बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज वीकेंड भी है तो मैं थोड़ा सा लेज़ी जोन में चली गई थी, बट मैंने देखा कि दिन से मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं पारस की एंगेजमेंट को लेके। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कमेंट्स जहाँ पे कोई कह रहा है दीदी ऐसा है, दीदी वैसा है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ी सी एक क्लियर पिक्चर दिखा दूँ। हालांकि आने वाले 2-4 दिन में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इस समय जो मार्केट में यानी कि हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की खबरें चल रही हैं, उन खबरों में कितना सच है, कितना झूठ है, क्या सच्चाई है, इसका मैं आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत हिंट ज़रूर दे सकती हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो पारस ठकराल ने अपना एंगेजमेंट का व्लॉग डाला एंड आई वॉज प्रिटी श्योर, क्योंकि उनके इससे पहले के भी कई व्लॉग, मतलब अभी बैक टू बैक थोड़े दिन पहले के भी व्लॉग उनके ट्रेंड पे ट्रेंड मार रहे हैं, तो ये बट ऑब्वियस था कि उनका एंगेजमेंट वाला व्लॉग भी डेफिनेटली ट्रेंड तो करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ जाएगा ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार उनका कोई वीडियो ट्रेंड पे आया है, बट ट्रेंडिंग नंबर 1 मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये किसी भी क्रिएटर के लिए। अगर उनका वीडियो, उनका व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ रहा है तो इट्स अ वेरी बिग एंड ह्यूज अचीवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड येस, उसके बाद अगर बात करें पारस का एंगेजमेंट का, तो पारस के एंगेजमेंट में सबको यही एक्सपेक्टेशन थी, डेफिनेटली पारस के एंगेजमेंट में हमें फेस रिवील हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि पारस की एंगेजमेंट और शादी किस लड़की से होने वाली है। क्योंकि बहुत दिन से बहुत तरीके की बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो आप सब भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ, तरह तरह की फ़ोटो, किसी की गर्दन अलग लगा दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, बहुत सारी फ़ोटोज़। अब उन फ़ोटो के बीच में सबको इंतज़ार था एंगेजमेंट का कि चलो डेफिनेटली एंगेजमेंट में तो हमें दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन एंगेजमेंट में पारस ने इतना तगड़ा गेम प्ले कर दिया कि उन्होंने एंगेजमेंट में अपनी जो फियांसे है उनको मास्क ही पहना दिया। मतलब एक और सरप्राइज़ कर दिया है कि अब उनके फेस रिवील के लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब क्योंकि उनकी एंगेजमेंट के बाद जो कुछ गलती मैं बोलूँ बाय मिस्टेक या एडिटिंग ढंग से हो नहीं पाई, उसमें पीछे बैनर पे बोर्ड पे लड़की का नाम रिवील हो गया जो कि नाम वैशाली है। अब रिवील हो गया तो बोलने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है कि हाँ लड़की का नाम वैशाली है, जो कि व्लॉग में सबने देख लिया। अब जैसे ही ये नाम रिवील होता है, पहले तो लड़की की बहुत सारी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही नाम होता है वैशाली रिवील, उसके बाद वैशाली नाम के बहुत सारी कहानियाँ, आई एम श्योर आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। कहानी पे मैं बात बाद में करूँगी, लेकिन यहाँ पे एक लड़की की इज्जत की बात है, एक उस लड़की की इज्जत की बात जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जिसकी सोशल मीडिया पे कहीं कोई फ़ोटो अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद भी जो सोशल मीडिया का पार्ट ही नहीं है, उस लड़की की फ़ोटो को इस्तेमाल करके फेक फ़ोटो, रियल फ़ोटो, जो भी फ़ोटो हैं उसका यूज़ करके दिखाने की अनुमति अथॉरिटी कौन किसको दे देता है। चलो कोई चीज़ हमें सोशल मीडिया से मिल रही है वो समझ में आती है कि हमें ये चीज़ सोशल मीडिया से मिल रही है और हमने यहाँ देखा, हम रेफरेंस ले लेते हैं। लेकिन जिस लड़की का फ़ोटो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जो लड़की सोशल मीडिया पे है ही नहीं, अब उसके नाम की जो इतनी मल्टीपल फ़ोटोज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और ये दावा कर रहे हो कि वो ये लड़की है, तो सबसे पहले तो सवाल आपके ऊपर खड़ा हो जाता है कि ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिली। सबसे पहले खड़ा होता है ना सवाल, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस चीज़ के बारे में बोलो। भैया नहीं, हम यहाँ पे एक चैनल चला रहे हैं और YouTube पे काम करने से पहले हमें YouTube की सारी गाइडलाइंस को अपने दिल और दिमाग दोनों में रखना पड़ता है और उन गाइडलाइंस का हमें सही रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है। और गाइडलाइंस यही कहती है कि जो इंसान सोशल मीडिया पे जिसका अकाउंट ही नहीं है, उसकी फ़ोटो कोई चैनल कैसे सोशल मीडिया पे लेके आ गया। इसका मतलब या तो वो फ़ोटो कहीं ना कहीं से किसी को प्रोवाइड करी गई और उसने आके सोशल मीडिया पे लगा दी, क्योंकि जिसने सबसे पहले ये फ़ोटो लगाई है उसका अकाउंट खुला था 7 अक्टूबर 2024 को।
यानी कि 7 अक्टूबर को कोई अकाउंट खुलता है और वो अकाउंट सिर्फ स्पेशल पारस की फियांसे की फ़ोटो लीक करने के लिए खुलता है। तो जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है, आपने उसका फ़ोटो लीक करा तो समझ में आ रहा है कि ये फ़ोटो वायरल कहाँ से कराया जा रहा है। अब रही बात कि जो फ़ोटो आया है क्या वो फ़ोटो सच है या वो फ़ोटो झूठ है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी थोड़े दिन के इंतज़ार के बाद। आप लोग फ़िक्र मत कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें लड़की का नाम, कल इंगेजमेंट व्लॉग में सबको लड़की का नाम पता चला कि उसका नाम है वैशाली। सिर्फ एक बात मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में क्या सिर्फ एक ही वैशाली हो सकती है कि जैसे ही उसका नाम आता है उसके नाम के साथ कई तरीके की कहानियाँ यहाँ पे परोस दी जाती है। आप लोग किसी की खुशी को सेलिब्रेट उसे करने क्यों नहीं देते? किसी की लाइफ में क्यों इतनी हड़कंप मचा देते हो? क्यों किसी को किसी की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से शुरू नहीं करने दे रहे हो? आप किस रिश्ते की बात कर रहे हो जो रिश्ता अब है ही नहीं? जिस रिश्ते को टूटे हुए 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। जब दोनों को कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती तो डाइवोर्स नहीं होता ना। ऑफिशियली दोनों जब अलग हो चुके हैं तो कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करे, किसको मैटर करता है? किसको लेना देना है इस चीज़ से? वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि वो अब उस रिश्ते के बंधन में नहीं है। वो रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है और अब एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है, जिस रिश्ते में हमें प्यार तो देना पड़ेगा क्योंकि वो रिश्ता कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग, मैं ये भी देख रही थी कि बोल रहे हैं हृदय को पकड़ा नहीं, उसको प्यार नहीं करा। कैमरे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी शिकायत है कि कैमरे में लड़की के पेरेंट्स ही नहीं दिखाए गए। तो क्या इसका मतलब लड़की के पेरेंट्स आए ही नहीं थे? आप लोगों को सिर्फ एक व्लॉग दिखा है, जो व्लॉग पारस के हाथ में भी नहीं था। जो छोटी छोटी क्लिप्स जिसने जितनी शूट करी उसके हिसाब से कंबाइंड करके एक व्लॉग बना दिया गया। अभी जब आप लोग एक्चुअल वीडियोस देखोगे ना, तो उन वीडियोस में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। पर किसी के 10, 15, 20, 25 मिनट के व्लॉग के आधार पे आप किसी उस लड़की को जज मत करो जो बहुत खुशियाँ और बहुत तमन्ना लेके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है। वैशाली का नाम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वैशाली के नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिस वैशाली का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हो, क्या आप में से किसी ने भी उस वैशाली को देखा है? आप लोग रियल लाइफ में उस वैशाली को जानते हो कि वो कौन थी, किसके बारे में बात हो रही थी, किसका नाम आ रहा था? कुछ भी हम नहीं जानते हैं। तो जब हमने उस वैशाली की कभी सूरत नहीं देखी, कभी हमने उसे पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं, तो किसी भी वैशाली को आप कोई भी वैशाली समझ के कुछ भी बोल दोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और मैं समझ पा रही हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस को इतना ध्यान ही नहीं है। उनके पास सिर्फ इतना है कि पारस की एंगेजमेंट हो रही है, एक लड़की से हो रही है, उस लड़की का फेस अभी नहीं दिखाया है। किसी पुराने रिलेशनशिप में नए रिलेशनशिप को मिक्स करना का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप अब है ही नहीं। और अगर उस रिलेशनशिप में इतना भी कुछ होता तो वो रिलेशनशिप कभी टूटता नहीं। जो बातें पुरानी हो गई वो हो गई। कल को अगर उनकी एक्स भी अपनी ज़िंदगी में आगे कोई डिसीज़न लेती है तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब ख़त्म होने के बाद कौन अपना रिश्ता किससे शुरू करे, ये हर किसी बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो जिससे चाहे अपना रिश्ता शुरू कर सकता है। उनके पेरेंट्स के चेहरे पे आप खुशी देखो, मुस्कुराहट देखो, उनकी पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा खुशी है और बहुत समय के बाद उनकी ज़िंदगी में ये खुशी आई है। उन्होंने अपने लड़के को बर्बादी की कगार तक देखा है। उन्होंने अपने 2.5-3 साल के पोते को ना बिन माँ के पालने की हिम्मत करी है। तो वो लेडी खुशी डिज़र्व करती है, वो लेडी एक अच्छी बहू डिज़र्व करती है। कम से कम उन माँ बाप की खुशी के लिए तो खुश रहो कि वो माँ बाप कितने खुश हैं, उनकी ज़िंदगी से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि वो लोग इतने यंग नहीं हैं, अब इतने एक्टिव नहीं है कि छोटे बच्चे की जिम्मेदारी इतने टाइम तक उठा पाएँ। तो वो अपने बच्चे के इस डिसीज़न से बहुत खुश हैं, उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि लड़की के पेरेंट्स ने एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लड़की के पेरेंट्स एंगेजमेंट में थे, बट वो लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। और कोई भी इंसान जो व्लॉगिंग नहीं करता है वो एकदम से किसी भी कैमरे के आगे आने में कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो लोग उस पार्टी का हिस्सा थे। तो पार्टी में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं।
क्योंकि हर एक टाइम पे कैमरा मौजूद हो ये नहीं है। हम यहाँ से सिर्फ एक चीज़ का कंसर्न जता सकते हैं और एक चीज़ की विश कर सकते हैं कि हृदय को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हृदय को एक माँ के प्यार की कमी ना हो, जो प्यार उसको बहुत टाइम से नहीं मिल पाया। अब उसकी ज़िंदगी में उस प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो प्यार हम उसके लिए तभी मांग पाएंगे जब हम सामने वाली लड़की को मोटिवेट करेंगे। लेकिन हम अगर उसे पहले ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे बिना जाने बिना पहचाने, तो क्या वो लड़की पॉजिटिव हो पाएगी, मोटिवेट हो पाएगी? किसी को भी अगर आपको कंसर्न है ना, इतना ज़्यादा हृदय से आप लोगों को लगाव है या प्यार है, तो सबसे पहले आपको उस लड़की को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी ताकि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए अपने आप को मोटिवेट करे। लेकिन किसी की एंट्री से पहले अगर आप उसमें नाक नुक्स निकालने लग जाओगे तो वो कहीं ना कहीं इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और इस समय पे जितनी भी तमाम उस लड़की को बदनाम करने की खबरें चल रही हैं, जस्ट बिकॉज किसी की दूसरी मैरिज है, वो मैरिज तलाक के बाद हो रही है, तो उसको आप इस हद तक लड़की के पीछे पड़ गए हैं। वो ये है, वो है, वो अलाना है, वो फलाना है। कोई लड़की हमने नहीं देखी थी, हमने नाम सुना, उसके अलावा हमने वो लड़की कभी नहीं देखी। तो किसी भी लड़की को किसी से भी लिंक करना प्लीज़ छोड़ दो। वो रिश्ता जिस भी वजह से टूटा, वो रिश्ता कमज़ोर था, इसीलिए कोई रिश्ता टूटा। और कोई भी रिश्ता तभी टूटता है जब उस रिश्ते में कमज़ोरी होती है, और कमज़ोरी दोनों की तरफ से होती है। रिश्ता टूटने के तुरंत बाद उसने भी अपना नया काम शुरू कर दिया था जिसमें किसी ने उसको जज नहीं किया। आई थिंक उसको भी अपना चैनल खोले हुए 1.5 साल से आसपास हो चुका है। उसने भी तुरंत अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, तुरंत अपने करियर के लिए फोकस किया, तुरंत अपनी वीडियोस अपना चैनल पे ग्रो करने पे लग गई, जो कि अच्छा है, वो उसके फ्यूचर के लिए सही है। तो यहाँ पे अगर लड़के ने भी अपना फ्यूचर डिसाइड किया है तो उसमें उसको जज करना आई थिंक सही नहीं है। और वो भी वो लड़की जो अब सोचिए कि कितनी सारी उम्मीदें लेके आई होंगी, उसको तो खुशी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर वो खुश नहीं रह पाएगी तो वो उस रिश्ते को ढंग से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। तो उसकी खुशी बिल्कुल मैटर करती है। वो लड़की कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, इस चीज़ के लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। क्या रियली इट मैटर्स कि वो लड़की कौन है, क्या है, कहाँ रहती है? मैटर ये करता है कि वो लड़की बिहेव नेचर में कैसी है, वो लड़की जिम्मेदारी उठा पाएगी, वो लड़की खुश रख पाएगी। ये मैटर नहीं करता कि वो लड़की कौन है, मैटर ये करता है कि वो लड़की हृदय को प्यार दे पाएगी, वो उस घर की जिम्मेदारी उठा पाएगी, उस घर को खुशियाँ दे पाएगी, उन माता पिता को खुशियाँ दे पाएगी। ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो कौन है, क्या नहीं है। सो प्लीज़ आप एक ऐसी इंसान जो सोशल मीडिया पे नहीं है उसका बारे में उसको डिफेम करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए। किसी की ज़िंदगी में कोई एंटर हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि हर बार ऐसे ही हो रहा है कि जैसे ही किसी की लाइफ में कोई इंसान एंटर हो रहा है, खुशी सेलिब्रेट करने की बजाय उस इंसान को तरह तरह से जज करना शुरू कर दे रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि शादी का रिश्ता कितना सेंसिटिव होता है। थोड़े से सेटिस्फैक्शन के लिए आप किसी की खुशी ख़राब कर सकते हो, किसी की शादी ख़राब कर सकते हो, किसी के रिश्ते ख़राब कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ आए दिन हो रही हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। कोई अपनी ज़िंदगी की अगर नई शुरुआत कर रहा है तो एटलीस्ट उसको उसकी ज़िंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करने दो। एक रिश्ता ख़त्म करने के बाद दूसरा रिश्ता शुरू करा है, और दोनों को अपने रिश्तों में मूव ऑन करने की पूरी आज़ादी है। अपनी खुशी के हिसाब से वो लोग जिसे चाहें अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। और प्लीज़ वैशाली को बदनाम मत कीजिए। आप लोग उसको नहीं जानते हैं, ना पहले जानते थे ना अभी जानते हैं। आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे उसको जानेंगे। तो एटलीस्ट जब आप उसको जानेंगे तब आप उसको जज करना, तब आप देखना कि वो कैसी लड़की है, वो कैसी नहीं है। लेकिन अभी आप लोग उसे नहीं जानते हैं। अभी उसका नाम आप लोगों को पता है वैशाली। वैशाली कैसी है कैसी नहीं है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, और उसे देखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और समय से पहले किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। सो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो मैं इस पे बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी सुबह से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप जानते हो ये वैशाली वो है। नहीं, मैं नहीं जानती कि ये वैशाली वो है, क्योंकि मैंने किसी वैशाली की शक्ल नहीं देखी, मैंने किसी वैशाली की आवाज़ नहीं सुनी, मैं नहीं जानती कि ये वैशाली कौन है। एक नाम से आप दो जनों को लिंक नहीं कर सकते हो। वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है। पास्ट निकल चुका है, बीत चुका है वो पास्ट, और ये प्रेजेंट है। तो इस प्रेजेंट में जीना सीखो। किसी के पास्ट को लेके उसको इतना मत खोखला कर दो कि वो इंसान अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर जी ही ना पाए, कर ही ना पाए।
उस मासूम बच्चे के बारे में सोचो। अगर वो लड़की एक अच्छी इंटेंशन से उस परिवार का हिस्सा बनी है, खुशी से बनी है, तो उसको उस परिवार का हिस्सा प्लीज़ बनने दो, उसको अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालने तो दो। उसके बाद आपके सामने पूरी व्लॉगिंग आएगी, आप सब देखोगे, उसके बाद आप उसको जज करना कि वो कैसी है। लेकिन फ़िलहाल तो हमने उसका चेहरा तक नहीं देखा कि वो कौन है। और जो भी लोग उसकी फ़ोटो पीछे से वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं या फेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे किसी का भी शादी ब्याह टूटती नहीं है। आप लोग आज बना रहे हो, 4 दिन बाद थक जाओगे, हफ्ते भर बाद थक जाओगे, लेकिन जो रिश्ता जुड़ना होगा वो रिश्ता जुड़ जाएगा। क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, और जो जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं उसमें इंसान की कोई औकात ही नहीं है कि उन जोड़ी को बनने से रोक दे। तो जो जोड़ी बननी होगी वो जोड़ी बनेगी। पारस की इनकम के हर एक कमाई में उस मासूम बच्चे का हक है, उस मासूम बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अगर ये इंटेंशन सिर्फ पारस को गिराने की है, उसके व्लॉगिंग करियर को ख़त्म करने की है, जो कि बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ट्रैक पे आया है, तो आप एक बच्चे से उसका भविष्य छीनने की कोशिश कर रहे हो, एक माता पिता से उनका भविष्य छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि पारस की इनकम का एक एक पाई उन माता पिता के लिए और उस बच्चे के लिए है, और आप अगर उस पाई को उससे छीनने की कोशिश कर रहे हो एक गलत इंटेंशन से, तो आप सोचिए कि आप बूढ़े माता पिता और एक मासूम छोटे बच्चे का भविष्य ख़राब कर रहे हो, जो भविष्य पारस की व्लॉगिंग करियर से जुड़ा हुआ है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत है, इस ज़िंदगी की शुरुआत प्लीज़ खुशी से होने दीजिए और उस लड़की को मौका दीजिए। अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती है और आपको लगता है इन फ्यूचर कि वो कोई चीज़ कर रही, तो आप लोगों के साथ मैं भी खड़ी होकर आवाज़ उठाऊँगी। मैं भी ये जर्नी देखना चाहती हूँ, और मैं सीरियसली ये जर्नी देखना चाहती हूँ कि ये जर्नी कैसी होती है, और उस जर्नी पे मैं आप लोगों का बिल्कुल साथ दूंगी, लेकिन तब जब मैं ये जर्नी अपनी आंखों से देख लूँगी। क्योंकि मैं बिना देखे, बिना कोई भी चीज़ सबूत के कुछ भी चीज़ें नहीं बोलती। मैं इंतज़ार करती हूँ वक्त का, और जब मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ देख लेती हूँ उसके बाद मैं वही बोलती हूँ जो मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, मैं उस चीज़ पे आई एम सॉरी नहीं बोलती। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।